देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेशी को हटा दिया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आईएएस चहल नए कमिश्नर होंगे। ये स्केप गोट बनाए गए हैं कमिश्नर साहब कि ठीक रहा, इनके ऊपर फोड़ दो, इनको चलता कर दो। स्टेट ऑफ अफेयर्स वही रहने वाला है क्या, या फिर आपको दिखाई देगा कि ये तब्दीली ग्राउंड तक दिखाई देगी और कम से कम इस तरह की तस्वीरें आप सामने नहीं दिखाई देंगी? राजीव जेटली। बिल्कुल, मैं दिनेश जी, मैंने सबसे पहले ये बात रखी, ये भारतवासी हैं, ये देश के नागरिक हैं और देश के नागरिक की चिंता करना हमारा पहला दायित्व है। हम टीवी चैनल पर बैठ के ये बोले ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमने भरपूर वक्त दिया। देखिए, हम हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आईसीएमआर हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ये बताती है कि इस तरीके के लॉकडाउन से क्या फायदा हुआ। फायदा से मेरा मतलब है कि हमने किस तरीके की तैयारियां करी, कितने लाखों बेड तैयार करे, हमने किस तरीके से सुविधाएं देनी, ये हमने सुनिश्चित किया। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे आप जाकर देखिए क्या कैसी व्यवस्था है। मैं तबलीगी समाज की एक बात बताना चाहता हूं। हरियाणा के झज्जर में तबलीगी समाज के जब लोग आए तो डॉक्टरों को गालियां दे रहे थे, वो लोग डॉक्टरों के ऊपर हाथापाई करते थे। लेकिन जब वो डिस्चार्ज होके गए, उनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने कहा कि इस तरीके का ट्रीटमेंट हमें दिया गया, हमें नई जिंदगी दे दी। एक तरफ ये इलाज दिया जा रहा है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र सबसे अमीर, सबसे रिच और सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करने वाला स्टेट है, वहां के पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठ करके कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे लाश नहीं पड़ी होनी चाहिए थी। पेशेंट के पास आधा घंटा तो लाश पड़ी हो सकती है क्योंकि कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। अब सोचिए, कोविड की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोविड की लड़ाई में इतना भी गंभीर नहीं है कि लाश, बॉडी किसकी पड़ी है, ये बात इसको बार बार भूल जाते हैं ये। अरे आप सोचिए, अगर वहां पर कोई डॉक्टर संक्रमित हुआ, कोई अधिकारी संक्रमित हुआ, वो अधिकारी आपके भी संपर्क में आएगा और जब आपके संपर्क में आएंगे आप भी उनसे अछूता नहीं रहेंगे। अब देखिए, विधानसभा के अंदर अगर आपके मंत्रियों के ऊपर भी गाज गिर गई है कोविड की, तो इसका अंदाजा लगाइए कितने इग्नोरेंस आप लोगों ने दिखाया वहां पे। डॉक्टर रजनीश, इसके लिए एस्टेब्लिश्ड जो प्रोसीजर है, जो एसओपी है, वो क्या है? जहां पर ये इस तरह के वार्ड्स हैं, वहां अगर किसी की डेथ हो जाए तो क्या एसओपी है जिसके तहत काम होना चाहिए था? हाँ, देखिए, मैंने पहले भी वो डिटेल किया था। जब भी कोई डेथ हो तो उसका जो, मान लें, उसका जो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना, रिटर्न वर्क कंप्लीट करना, एक डेथ सर्टिफिकेट रिलेटिव्स को देना होता है, वो सब करने में 15-20 मिनट, मैक्सिमम हाफ एन आवर लग जाए। उस दौरान मैक्सिमम हाफ एन आवर में उस बॉडी को अच्छे से कवर करके, जैसा कि उन्होंने प्लास्टिक के उसमें किया, तो एक वो ट्रॉली रहता है और स्पेशल, उस ट्रॉली के जरिए उनको मॉर्चरी में भेज दिया जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, मॉर्चरी हर हॉस्पिटल में है। अगर उस वार्ड में ज्यादा डेथ्स हुआ उस दिन, जैसा आप बता रहे हैं 15 से 17 डेड बॉडीज हैं, नेचुरली एक ही टाइम पे वो नहीं हो सकता, वो अलग अलग टाइम पे हुआ, तो उनको टाइम टू टाइम मॉर्चरी में सेंड कर देना चाहिए, चाहे वो कोरोना है या कोरोना नहीं है। इस बारे में जब पढ़ा, रजनीश साहब, डॉक्टर तो साहब, इस बारे में जब मैंने पढ़ा तो मॉर्चरी में 15 लोगों के शव रखे जाने की जगह थी, 11 शव उसमें रखे हुए थे, इसमें बाकी 4 बचे हुए थे। मान लीजिए मॉर्चरी में, क्योंकि जिस तरीके की लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें किसी भी तरह का अंदेशा, उसको खारिज नहीं किया जा सकता, ऐसे में क्या किया जाना चाहिए था अस्पताल की तरफ से? तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन बन गया। अभी मॉर्चरी ऑलरेडी ओवरलोडेड है, तो जो वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं या सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन लोग हैं, उनको ये चाहिए था कि एक दूसरा कोई अलग से आइसोलेटेड वार्ड जो खाली हो, जो एक रूम खाली हो, वहां पे बेड लगा के उसको फिल कर दिया जाए, rather than keeping the dead bodies amongst the live patients. And now there are clear reports. It's a published report in the journal that coronavirus also transmits through corpses, through dead bodies. तो जो भी डेड बॉडीज को हैंडल कर रहा है उसको भी प्रिकॉशन लेना है, और अगर डेड बॉडीज वहीं रखा है तो सभी एक्सपोज्ड हैं, then तो the exposure and rate of infectivity is much higher to everybody in that ward. न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।